नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, एजुकेशनल ऐप पर। आप सबका मित्रों बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, जय बजरंगबली। प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे देशवासियों, हम बात कर रहे हैं बेटा फोर्थ ग्रेड कर्मचारी को लेकर दोस्तों बात कर रहे हैं। और दोस्तों फोर्थ ग्रेड कर्मचारी में, राजस्थान फोर्थ ग्रेड कर्मचारी में हमने सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग दोस्तों स्टार्ट किया था। और आइए दोस्तों उसी को आगे बढ़ाते हैं। बेटा पहला सवाल हमने दोस्तों कितने क्वेश्चन कर लिए थे, कितने फॉर्मूले पढ़ लिए थे? हमने दोस्तों पढ़ लिए थे 3 फॉर्मूले, है ना। लगातार गिनती का योग nn+1/2। सर क्या कह रहे हो? सर जी सिलेबस आ चुका है। सिलेबस आ गया क्या इसका? दिखाना मुझे एक बार, कमेंट है ना ये। ओके 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 ओके, चिंता मत करो भाई, चिंता मत करो। मैं एक बार सिलेबस देख लूं क्या? एक्चुअली सिलेबस क्या है मैंने भी जस्ट गौर नहीं किया। मैं क्लासों में ही था, सुबह से ही क्लासों में हूं। मैं एक बार जो है देख लेता हूं भाई। अच्छा सिलेबस तुम लोगों ने, मैं एक बार सिलेबस मैंने मतलब देखा ही नहीं, मैं सुबह से ही क्लास में था। अच्छा रुक जाना एक, मुझे मैं एक बार देख लेता हूं यार। हाँ नंबर सिस्टम हो गया रिमूव यू। हाँ 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 ओके ओके ओके, मुझे एक बार सिलेबस चेक करने दो यार। फोर्थ ग्रेड सिलेबस कल आ गया ऐसे। इसका डिटेल सिलेबस कहाँ है? आप लोगों ने कहाँ देखा बेटा, मुझे बता सकते हो डिटेल सिलेबस आपने कहाँ देखा इसका? इसका डिटेल सिलेबस आपने दोस्तों कहाँ देखा? मुझे भेजना, व्हाट्सअप करना ही है। क्या नाम है लक्ष्मण, मुझे व्हाट्सअप करना है पाठ्यक्रम। बेटा एक मिनट है ना, मैं एक बार एक्चुअल सिलेबस एक बार देख लेता हूँ, फिर मैं उसी हिसाब से कड़ी से कड़ी जोड़कर आगे लेकर चलता हूँ। पर मुझे एक बार तो एक्चुअल सिलेबस देखना ही पड़ेगा पड़ेगा। सब सर ये ही बोल रहा है। ओके ओके, चतुर्श्रेणी कर्मचारी सिलेबस, वाओ हमारे पास सिलेबस आ चुका है। हाँ जी मेरे पास अभी जस्ट सिलेबस आया बेटा, मेरे पास जस्ट अभी सिलेबस आया है। और सिलेबस ये एक्चुअल में वहीं का है क्या? लक्ष्मण एक बार इधर आना, मुझे बताना एक बार, ये आपने एक्चुअल में वहीं से किया है क्या डाउनलोड, जहां से या किसी वेबसाइट से किया है? अच्छा नरेंद्र सर ने बताया था, यूं 12 बजे के आसपास आया था यार। ठीक है देखो मेरी बात सुनो भाई, सिलेबस में क्या है? एचसीएफ और एलसीएम है, औसत है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, अनुपात समानुपात है और साझा है। क्या है? साझा भी है, समय एवं कार्य भी है, समय चाल एवं दूरी भी है, आंकड़ों का चित्रों का निरूपण भी है इत्यादि। ये सब अपने सिलेबस में है। ठीक है हाँ जी, नहीं मेरे पास सिलेबस आ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एक्चुअली गौर नहीं किया, फोन में पाठ्यक्रम है ऑलरेडी, तो मैं क्लासों से कट टू कट रहा तो फोन चेक ही नहीं किया कि फोन में किसका क्या मैसेज आ रखा है। बट ऑलरेडी उत्कर्ष टीम ने अभी पाठ्यक्रम भेजा ही था। ठीक है तो आइए फिर दोस्तों अपन जो है पहला टॉपिक एलसीएम एचसीएफ से स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एचसीएफ है, उसके बाद अनुपात समानुपात भी है, उसके बाद प्रतिशत भी है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है और औसत भी है। उसके बाद साझा भी है, समय कार्य मजदूरी भी है, समय चाल दूरी भी है, पूरी अर्थमेटिक के मतलब, और आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण भी है। ठीक है चलो ये सब तो चलो हो गया ठीक। हाँ जी RSCAT काम आएगी क्या? हाँ जी बेटा
हाँ जी, हाँ जी। हमारे सपनों की पतंग की डोर आपके हाथ में, दबा के पढ़ा दो 25 सवाल आएंगे। वाह, अब नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना क्या? अब बेटा नंबर सिस्टम कोर्स में तो नहीं है। देखो बेटा, नंबर सिस्टम सिलेबस में कहीं लिखा हुआ तो नहीं। अच्छा, मैथ के क्वेश्चंस कितने बोले हैं? 25 क्वेश्चन है मैथ के भाई साहब। 25 क्वेश्चन है, मतलब एकदम तबीयत से लेकर 25 क्वेश्चन है। हिंदी के 30 है, मैक्सिमम हिंदी के सवाल है, ठीक है। इंग्लिश के 15 है और जीके के मिलाकर 50 है। किसी के कुछ, किसी के कुछ, किसी के कुछ है। गणित के 25 सवाल है, मतलब मजा आ गया, मतलब एकदम ही मजा आ गया। अब नंबर सिस्टम तो है ही नहीं बेटा, वो तो अब इसमें लिखा हुआ है ना कि संख्या पद्धति इसमें नहीं है, तो हमें संख्या पद्धति अब पढ़नी ही नहीं है दोस्तों। संख्या पद्धति अब पढ़ने की बात ही नहीं है। मैं सिलेबस दोस्तों लिखवा देता हूं आपको बोर्ड पर। हाँ जी, पूरा डीप जाने दीजिए आप। पूरा डीप नहीं, जो पशु परिचर का स्टैंडर्ड था ना, पशु परिचर का स्टैंडर्ड, वही स्टैंडर्ड हमें मेंटेन करना है बस। उससे अलग कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करना है, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, चिंता मत करो दोस्तों, सब बढ़िया होगा। सिलेबस अब आ गया है ना, तो अब आपको चिंता की दोस्तों बात ही नहीं है। आइए अपडेटेड सिलेबस डिस्कशन, नया अपडेट सिलेबस डिस्कशन करते हैं। अपडेटेड सिलेबस डिस्कशन, बहुत बढ़िया दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी बात हो गई कि दोस्तों हमारे अब सिलेबस जो है वो आ चुका है। सिलेबस डिस्कशन की बात दोस्तों अब कर सकते हैं हम आसानी से लेकर। लेडीज एंड जेंटलमैन, सिलेबस डिस्कशन की बात करते हैं। पाठ्यक्रम परिचर्चा, पहला टॉपिक जो है अपन पढ़ेंगे दोस्तों, क्या? एलसीएम एंड एचसीएफ। पहला टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। दूसरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे दोस्तों अनुपात एवं समानुपात। अब कल तक जो पढ़ाया था वो सब बेकार हो गया। बेकार मतलब ये बेसिक चीजें मैंने पढ़ाई, चूंकि बोर्ड मास पढ़ना होता है वो तो पढ़ना ही होता है, संख्याएं पढ़नी होती है वो तो पढ़ना ही होती है ना, वो सब तो है ही है। हाँ जी, और सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग जितना पढ़ाया वो सारा बेसिक था, तो वही है। सिलेबस वाइज पढ़ना है बिल्कुल बेटा। 4th ग्रेड का लेवल, पशु परिचर का लेवल सेम रहेगा बेटा, उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, उससे कम ही रहेगा स्तर। पशु परिचर से भी स्तर जो कम हो सकता है वो कम वाला रहेगा। अनुपात समानुपात मतलब रेशियो एंड प्रपोर्शन हमें पढ़ना है बेटा। रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। अनुपात एवं समानुपात पढ़ना है। 3 नंबर टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? प्रतिशत को पढ़ना है, यानी परसेंटेज को बेटा पढ़ना है। परसेंटेज के बाद बेटा पढ़ना है लाभ एवं हानि पढ़ना है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। नवीनतम सिलेबस क्या है मैथ का, वो दोस्तों लिख रहा हूं मैं आपके सामने। लाभ और हानि हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब उसके बाद साधारण ब्याज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज पढ़ना है। चक्रवर्ती ब्याज पढ़ना है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद दोस्तों मैं बताऊं आपको औसत पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? औसत पढ़ना है। औसत मतलब एवरेज पढ़ना है ना। और 7 के बाद 8 नंबर आपको साझा पढ़ना है। साझा मतलब पार्टनरशिप पढ़नी है, पार्टनरशिप पढ़ना है। 8वां हो गया नमा, समय कार्य मजदूरी पढ़ना है। समय कार्य मजदूरी पढ़ना है, मतलब टाइम वर्क एंड वेजेस ये पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों समय चाल दूरी पढ़ना है। समय चाल और दूरी पढ़ना है, मतलब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ये पढ़ना है। उसके बाद 11 नंबर दोस्तों क्या था? आंकड़ों का प्रबंधन, मतलब आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का निरूपण,
प्रबंधन, मतलब दोस्तों डीआई पढ़ना है, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है कुल मिलाकर, ये है दोस्तों। हाँ जी, देखो मैं बताऊं, एलसीएम एचसीएफ हो गया, औसत हो गया, लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, साझा, समय कार्य, समय चाल, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, वो हो गया आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण इत्यादि। अब मैं बताऊं आपको, चलो ये जो ना, ये जो दोस्तों है ना बहुत सही है, मतलब सिलेबस इन्होंने दे दिया, मुझे बहुत खुशी हुई, मतलब एग्जाम से बहुत टाइम पहले इन्होंने पाठ्यक्रम दिया, ये बहुत अच्छा लगा। पशु परिचर की तरह नहीं कि बहुत पहले भर्ती आई, पाठ्यक्रम एग्जाम के ठीक पहले दिया, ये दोस्तों मुझे बहुत भी सही लगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, इसमें ना एक गड़बड़ कर दी, मतलब सब अच्छा लगा हमें, पाठ्यक्रम आपने दिया बच्चों के लिए, तो मंत्रालय बोर्ड ने बहुत खूबसूरत काम किया, बट एक दिक्कत बताऊं, अब दिक्कत है, इसमें भी दिक्कत है। दिक्कत ये है ना बेटा, दिक्कत ये है कि इन्होंने यहां पर इत्यादि लिख दिया, इत्यादि लिखकर गड़बड़ कर दिया सारा मैटर दोस्तों, यहां आके गेम खेल लेगा अब वो। अब मैं 25 का 25 दावा नहीं कर सकता, पहले मैं 25 के 25, अगर ये इत्यादि शब्द का यूज नहीं करे, सिलेबस वाला अगर इत्यादि शब्द का यूज नहीं करे, तब तो मैं मतलब क्या है ना कि पूरे कॉन्फिडेंस में आ जाता कि हाँ भाई 25 सवाल जो पढ़ा रहा हूं मोस्ट ऑफ इसी में से आपको मिल जाएगा, ये चीज है। पर इत्यादि वर्ड लिखने के बाद आप कोई फैकल्टी दावा नहीं कर सकती कि 25 के 25 मैं जो पढ़ाऊंगा वो आएगा, नहीं, अब कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि इत्यादि में पता नहीं क्या पूछ ले, क्या पता नंबर सिस्टम पूछ ले, जो मैंने थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया भी है ना, क्या पता मेंसुरेशन 2D पूछ ले, मतलब आयत वर्ग वगैरह ये सब पूछ ले, क्या पता थोड़ी बहुत एल्जेब्रा पूछ ले, क्या पता थोड़ी बहुत ज्योमेट्री पूछ ले, मतलब समझो 2-3 सवाल तो हमेशा डाउट के कटघरे में खड़े रहेंगे, ये मेरा मानना है। एनिमल अटेंडेंट में भी यही हुआ, एनिमल अटेंडेंट में जो है 2-3 सवाल विभाजकता के नियम से आ गए, विभाजकता के नियम से, रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी से आ गए, तो धन्यवाद कहो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया विभाजकता का नियम। हाँ जी, तो अब कुछ आप करवा देना एक्स्ट्रा, जैसे बच्चा बोल रहा सर आप कुछ एक्स्ट्रा करवा देना, एक्स्ट्रा क्या करवाना है, इसका आइडिया कोई फैकल्टी नहीं लगा सकती, कोई धुरंधर आदमी नहीं लगा सकता कि इत्यादि में पढ़ाना क्या है, नोबडी नो कि इत्यादि में क्या आएगा। ठीक है, तो 2-3 सवाल तो मैं आपको बताऊं ना। हाँ जी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग वाला कंटेंट पढ़ाया है ना, नंबर सिस्टम वाला है ना, जो स्टार्टिंग वाला नंबर सिस्टम दोस्तों है ना, उसमें से 2-3 सवाल आ सकते हैं, मोस्ट ऑफ चांस ये है, या फिर आयत वर्ग चतुर्भुज त्रिभुज, इसको लेकर थोड़ा सा आ सकता है, तो आ सकता है, पर ये कंफर्म नहीं है। हम इत्यादि में वो कुछ भी चिपका सकता है। पशु परिचर में जो सवाल आए थे वो तो मैंने स्टार्टिंग वाले टॉपिक से आपको पढ़ा दिए, लास्ट में और टाइम मिलेगा तो 2-3 बातें और बता दूंगा जो पॉसिबल है कि आ सकता है। ठीक है, हाँ जी, संख्या पद्धति पूरी करवा दो, क्या पता नहीं आया तो, इत्यादि में संख्या पद्धति है, कोई जरूरी थोड़ी है, पर खैर अपन दोस्तों जो है एक बार इनको तो पढ़े, जो अपने पाठ्यक्रम में एग्जैक्टली है, 100% है, वो तो पढ़ लेते हैं, फिर जो इत्यादि होगा उस पर और देख लेंगे, टाइम मिला लास्ट में कि हाँ भाई अभी टाइम है, अच्छा खासा बच्चे पढ़ने के मूड में भी है, तो 2-3 बातें और पढ़ा दूंगा, बाकी इतना तो हमें खैर पढ़ना ही पढ़ना है, इत्यादि का कोई फिक्स नहीं कर सकते। यूं तो इत्यादि में पूरी मैथ है, प्रायिकता भी आ सकती है, क्या पता स्टैटिस्टिक्स पूछ ले, क्या पता परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछ ले, ट्रिग्नोमेट्री पूछ ले, इत्यादि में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो एक बार ये सिलेबस दोस्तों कॉपी में छापना चाहो तो छाप लो, वरना दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग टॉपिक पूरा करवा दो। अब वो टॉपिक बेटा पूरा करने से मतलब क्या, जब वो कोर्स में ही नहीं है बेटा, अब नंबर सिस्टम लिखा ही नहीं है ना, पशु परिचय में भी सिलेबस से ही आया था, नहीं बेटा सिलेबस में नहीं आया था, 1-2 सवाल नंबर सिस्टम से आए थे, पता है। इत्यादि में मैंने पशु परिचर बैच को, जितने मेरे पास बैचेस थे, मैंने स्टार्टिंग में सबको नंबर सिस्टम पढ़ा रखा था, और जब मैं अर्थ अनुपात समानुपात तक पहुंचा था तब पाठ्यक्रम आया था। ठीक है,
तो पाठ्यक्रम आया अनुपात समानुपात प्रतिशत के टाइम, तब तक मैं नंबर सिस्टम पढ़ा चुका था। तो मेरे सारे पढ़े हुए बच्चों को यह फायदा हो गया कि जो इत्यादि था ना, उसमें भी इत्यादि का फायदा उनको यूं मिल गया कि मैंने उनको नंबर सिस्टम पढ़ा दिया था और उसी में से प्रश्न आ गए। और किसी ने, मतलब जितना मैं जानता हूं बाकी फैकल्टीज ने शायद ही नंबर सिस्टम पढ़ाया होगा, क्योंकि कोर्स में नहीं था। और मैंने बाय गलती से, मतलब स्टार्टिंग में क्या पता पाठ्यक्रम क्या था, तो मुझे पता है नंबर सिस्टम का सवाल तो राजस्थान वाली भर्ती पूछता ही पूछता है, इसलिए मैंने मेरे अनुभव के आधार पर नंबर सिस्टम पहले ही पढ़ा दिया था। तो आपके केस में भी वही हुआ। स्टार्टिंग में हालांकि नंबर सिस्टम काफी बड़ा टॉपिक है, पर मैंने कुछ आपको पढ़ाया और अब पाठ्यक्रम आ गया, तो अब हम पाठ्यक्रम पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए मित्रों हम शुरू करते हैं दोस्तों अपनी चीजों को पढ़ना करना। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों अपना एलसीएम एंड एचसीएफ। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम एलसीएम एंड एचसीएफ। हाँ जी, आओ साहब, टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। लसप और मसप, लसप एवं मसप, मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ। लसप एवं मसप यानी एलसीएम एंड एचसीएफ, इस पर लेकर चर्चा करेंगे। लसप एवं मसप, एलसीएम एंड एचसीएफ। इतना पढ़ने में टाइम कितना लगेगा? टाइम बताऊं क्या बेटा? एक्सपेक्टेड में टाइम बताता हूं आपको। देखो 4 घंटे इसके मान लो, मोस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम में बताऊं आपको बेटा 4 घंटे इसके मान लो, 5 घंटे इसके मान लो, सबके 5-5 घंटे मान लो, ये सारे 5-5 घंटे मान लो बेटा, ये सारे बेटा 5-5 घंटे मान लो आप, सारे 5-5 घंटे अप्रोक्सीमेट, सारे 5-5 घंटों का टॉपिक दोस्तों पढ़ना, मतलब 5 घंटा तो न्यूनतम है, पढ़ना ही पड़ेगा हो, उससे कम तो क्या ही पढ़ोगे। हाँ ये ठीक है 4 घंटे पढ़ लेना, साझा छोटा ही है। ये सब दोस्तों 5-5 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे दोस्तों। ये ठीक है 3 घंटे पढ़ लो, कितना हो गया दोस्तों? गिनो तो भाई, आप 5-5 वाले पहले गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पंजे 40 घंटे तो ये हो गए। 40 4 4 8 48 और ये 3 51 घंटे का है। मान के चलो अपन को 60 घंटे तक का मामला लगेगा। हाँ जी 60 घंटे तक का मामला दोस्तों मान लो। अप्रोक्स यहां पर मैं 51 लिख रहा हूं, अप्रोक्स दोस्तों मैं यहां पर 51 घंटे लिख रहा हूं, अप्रोक्स 51 घंटे, 51 का लिख रहा हूं, लगभग 60 घंटे तक का मामला। चलो आप 60 घंटे से पहले बोलना मत, मैथ कब होगा? 60 घंटे से पहले बोलना मत, ठीक है सर? टुडे ही कोर्स लिया है, नंबर सिस्टम पढ़े या शुरू से पढ़े? बेटा इधर से ही पढ़ो, पहली क्लास से पढ़ो, एक्चुअल सिलेबस यही है। ये सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर टाइम मिले तो नंबर सिस्टम से भी पढ़ लेना, नंबर सिस्टम भी पढ़ लेना, ठीक है? आओ बेटा शुरू करो एलसीएम एचसीएफ, लसप और मसप। देखो भाई सबसे पहला टॉपिक है अपना एलसीएम और एचसीएफ। एक तरफ है लघुत्तम समापवर्तीय, यानी ल स प, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, ठीक है? ये आपका एलसीएम, ठीक है? अब देखो बेटा महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मतलब म स प, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, ठीक है? हमें दोस्तों ये दो चीजें पढ़नी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब मैं आपको बताऊं, इसका दोस्तों एक और नाम है
लीस्ट कॉमन मल्टीपल का दोस्तों एक और नाम है, मैं आपको बताऊं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का एक और नाम है जीसीडी। जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ये दोस्तों इसका एक और नाम है। कहीं जीसीडी लिखा आ जाए तो डर मत जाना, सर जीसीडी क्या था, पेपर में जीसीडी आ गया। जीसीडी का मतलब बेटा एचसीएफ ही होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखो या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर लिखो, एक ही बात है, समझ गए? हाँ जी। ऐसी कौन सी रणनीति बनानी चाहिए कि 25 के 25 सही हो जाए? एक ही रणनीति है, मेरी क्लास डेली लाइव अटेंड करनी है, डेली लाइव अटेंड करनी है, और अटेंड करने के बाद किताबों से सवाल मिलाने हैं। आपके पास कोई भी बुक है मार्केट की, एनी बुक, मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, आपके पास कोई बुक है जो 4th ग्रेड स्टैंडर्ड की हो, पशु परिचर के स्टैंडर्ड की हो, मतलब है ना एक स्टैंडर्ड हो, जैसे एमटीएस के स्टैंडर्ड की हो, उस किताब को काम में लेकर उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितना पढ़ाऊं उसकी प्रैक्टिस करनी है, बस 25 के 25 सवाल हो जाएंगे। पर मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं कि बस दावा करता हूं हो जाएंगे, नहीं, आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है और इत्यादि पर निर्भर करता है। इत्यादि में पूछता क्या है उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। एनिमल वाली सिलेबस सेम नहीं है बेटा, उसमें सिलेबस थोड़ा अलग है, उसमें कुछ टॉपिक अलग है जो इसमें है उसमें नहीं थे। जो टॉपिक्स कॉमन है वो तो उसी बुक से कंपेयर कर लो, उसी बुक से प्रैक्टिस कर लेना। जो बुक अलग है, जो क्वेश्चन अलग है, जो टॉपिक अलग है, उसको किसी और बुक से ट्राई कर लेना, ठीक है बेटा। एसएससी की बुक में देखना, उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड ज्यादा होगा, इतना आपका स्टैंडर्ड दोस्तों रहेगा नहीं, वो थोड़ा देख लेना, ठीक है। एलसीएम का मतलब समझो। एलसीएम को अगर सॉल्व आउट करें तो वे संख्याएं, एलसीएम की परिभाषा क्या? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो, समझ गए क्या मित्रों? हाँ जी, ये है दोस्तों परिभाषा। अब मैं परिभाषा को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करना। हाँ जी, उत्कर्ष की डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं? हाँ बेटा, उत्कर्ष की डीपीपी आप सॉल्व कर सकते हो बेटा, ये तो अच्छी बात ही है। हाँ जी, अब मेरी बात सुनो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में पूर्णतः विभाजित हो, इस पर लेकर दोस्तों बात कर रहे हैं। तो आप मेरी बात समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक नंबर लिया 12, 24 और 36। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे नंबर लिया 12, 24 और 36, ये मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 12, 24 और 36 की लेकर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो बात को लेकर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं परिभाषा को एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक बार टुकड़े करके सिखाऊं। देखो 12 के टुकड़े क्या हो सकते हैं? 12 के टुकड़े हो सकते हैं, 12 के टुकड़े करो। 12 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 का मतलब क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 ती 12। ये टुकड़े सर आपने कैसे किए? ये बिल्कुल ऐसे, हिदी डांडी आडी डांडी, डांडी कर सकते हो ऐसे। 12 के टुकड़े किए, 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का भाग दिया 3 बार और 3 का भाग दिया 1 बार, ठीक है। 2 2 3, तो 12 के टुकड़े किए 2 2 3। इसी प्रकार अगर मैं 24 के टुकड़े करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3,
कैसे करोगे? बिल्कुल ऐसे कर सकते हो। 24 के टुकड़े बिल्कुल ऐसे ही करने हैं बेटा, ठीक है। और मैंने 36 के टुकड़े किए जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसके टुकड़े किए, अब ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। टुकड़े कर लिए। टुकड़े करने के बाद अब आप सुनना, एलसीएम जब लेते हैं ना, जब एलसीएम लेते हैं ना दोस्तों, तो टुकड़े ज्यादा से ज्यादा लेते हैं। जब एलसीएम लेते हैं तो टुकड़े ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, टुकड़े ज्यादा से ज्यादा। जैसे 2 2 बार है, 2 3 बार है और 2 केवल 2 बार है। तो मुझे बताओ टुकड़े ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? ज्यादा से ज्यादा टुकड़े हैं 2 3 बार है। 2 कितनी बार है? 3 बार है। तो यहां पर दोस्तों आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। टुकड़े दोस्तों ज्यादा से ज्यादा बार है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहां पर 2 इंटू 2 दोस्तों में ले लिया 3 बार है। ज्यादा से ज्यादा टुकड़े लेते हैं एलसीएम में, ठीक है। एचसीएफ और 2 हमने दोस्तों ले लिया 3 बार। 3 देखो 1 बार है, 3 1 बार है, 3 2 बार है। तो ज्यादा से ज्यादा 3 कितनी बार है? 2 बार है। हमें टुकड़े लेने बेटा ज्यादा से ज्यादा। 2 भी 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार था ना, और 3 भी देखो 2 बार, क्योंकि 3 ज्यादा से ज्यादा 2 बार था, ठीक है ना। तो बोलो टुकड़े क्या हो जाएंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। अब सुनो परिभाषा, वह छोटी से छोटी संख्या, इसकी बात हो रही है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त है। ये वो 72 जो है ना, ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त है। ये 72 12 से भी विभक्त है, 12 छिंग 72। ये 24 से भी विभक्त है, 24 तिया 72। और ये 36 से भी विभक्त है, 36 दूना 72। ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः डिविजिबल है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, किसकी बात करूं बेटा? मैं एचसीएफ की अगर बात करूं, एचसीएफ में टुकड़े लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। यहां मतलब टुकड़े यहां लेते हैं ज्यादा से ज्यादा और यहां लेते हैं टुकड़े कम से कम। भले ही यहां बड़ी से बड़ी संख्या बोला, सुनना एक बात को, यहां भले ही छोटी से छोटी संख्या बोला है, पर टुकड़े लेने हैं आपको ज्यादा से ज्यादा। और भले ही यहां संख्या बड़ी से बड़ी बोली है, पर टुकड़े लेने हैं आपको कम से कम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोलो बात समझे क्या? टुकड़े यहां कम से कम लेने हैं। 2 2 बार, 2 3 बार, 2 2 बार। तो बोलो कम से कम 2 कितनी बार? 2 केवल 2 बार। 2 केवल 2 बार। 3 1 बार, 3 1 बार, 3 2 बार। तो कम से कम 3 कितनी बार? 1 बार। कम से कम लेना है, बस ये ध्यान रखना है, कम से कम लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 ती 12। अब देखना, ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है। 12 जो है ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सब से पूर्णतः डिविजिबल है। बोलो 12 में 12 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कितनी बार? 1 बार। 24 में 12 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाए। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 36 में 12 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाए। कितनी बार जाएगा? 3 बार। देखो 12 बड़ी से बड़ी संख्या है। इससे बड़ी कोई संख्या, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन सब में पूर्णतः विभक्त हो। इससे छोटी खूब सारी है। इससे छोटी 2 है, 2 का भाग सब में जा रहा है। इससे छोटी 3 है, 3 का भाग सब में जा रहा है। इससे छोटी 4 है, 4 का भाग सब में जा रहा है। इससे छोटी 6 है, 6 का भाग सब में जा रहा है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं जिसका भाग इन तीनों में लग जाए। इससे छोटी खूब सारी, इसलिए बोलते हैं इसको बड़ी से बड़ी संख्या। इससे बड़ा मान लो कोई 13 14 भी ले लिया, 16 ले लिया, तो भाग तीनों में नहीं जाएगा। सेम केस यहां पर है। ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो जिससे सारे लोग डिविजिबल है। ये इससे छोटी कोई संख्या नहीं, इससे छोटी कोई संख्या नहीं जिससे ये तीनों डिविजिबल हो जाए, विभक्त हो जाए।
जैसे 72 से छोटा आप सोच रहे हो 48, तो 48 में बेटा 12 का जाएगा, 24 का जाएगा, 36 का जाएगा ही नहीं। आप मान लो 72 से छोटा 36 सोच रहे हो, तो 36 में 36 का जाएगा, 12 का जाएगा, 24 का जाएगा ही नहीं। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जो तीनों से डिविजिबल हो जाए। इससे बड़ी खूब सारी है। 72 से बड़ा 144, यूं नहीं कि 72 से बड़ा 73, ऐसे नहीं। 72 से बड़ा डबल 144, उससे बड़ा ट्रिपल 216, उससे बड़ा 4 गुना 288। मतलब इससे बड़े खूब सारे हैं, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है। तो ये है एलसीएम और एचसीएफ की मेन परिभाषा। आखिर ये चीज होती क्या है, वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी। एक बार आप इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए, फिर मैं आगे वाले गीत गाता हूं। गीत गाता चल मुसाफिर गुनगुनाता चल। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? हो गया भाई? सर किसी कारण से लाइव क्लास नहीं देख पाया हो तो बाद में देखकर कुछ समझ में नहीं आता है, फिर हम लाइव आए पूछे बता दोगे? मतलब कोशिश करो कि लाइव ही देखो। बाद में आप देखोगे डाउट पूछेगे तो मुश्किल है कि मैं डाउट सॉल्व कर पाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मैं भी डाउट बता दूं, पर पॉसिबल नहीं रहेगा। सर पशु परिचर भी 4th ग्रेड ही है, लेकिन इसका लेवल एलडीसी के बराबर रहेगा। हाँ नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूं ना, मेरी बात सुनो। हाँ एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं वो मैंने तरीका, एक तरीका तो ये है, पर अभी मैं आपको और बताऊंगा, चिंता मत करो, और बताऊंगा, ठीक है? मैं बताऊं, एक बच्चा पूछ रहा था ना सर 4th ग्रेड नहीं है एलडीसी के बराबर ही। हाँ मैं जो लेवल पढ़ा रहा हूं ना बेटा, मैं जो स्टैंडर्ड मैंने पशु परिचर को पढ़ाया था, पशु परिचर वाले बोल रहे थे सर इतना भारी हमारे थोड़ी आएगा, सर इतना नहीं पढ़ाओ। कोई बच्चा सर कम है ज्यादा पढ़ाओ। मतलब बच्चों ने बीच में बोले कि सर ये नहीं वैसा पढ़ाओ, वैसा नहीं वैसा पढ़ाओ। अरे भाई क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है वो मुझसे ज्यादा आपको नहीं पता होगा। मैंने अपनी जिंदगी का, मतलब जिंदगी का लगभग 12 साल तो पढ़ा, मतलब 11 साल तो पढ़ाते हुए 4 साल पढ़ते, 15 साल इस कंपटीशन को दिया है। 15 साल कंपटीशन को, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद की बात कर रहा हूं, मतलब मैं पीजी करने के बाद बता रहा हूं, 15 साल केवल इस कंपटीशन वर्ल्ड को दिया है। तो मुझे ज्यादा अच्छे से पता है कि मुझे आपको किस स्टैंडर्ड तक चीजें पढ़ानी है। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि सर मैं ये पढ़ूं वो पढ़ूं, उतना पढ़ूं कितना पढ़ूं, ये आपकी चिंता नहीं है। आपकी चिंता केवल ये है कि जो आज मार्ट साहब ने पढ़ाया है, क्या हमने वो वापस रिवाइज किया, क्या हमने उसको क्वेश्चन किए, वो सब। हां जी, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। अब चूंकि पाठ्यक्रम आ चुका है तो और भी ज्यादा निश्चिंत रहिए। पहले तो डाउट था कि यार ये पढ़ाऊं आएगा नहीं आएगा, पर अब तो वो भी फिक्स हो गया है कि जो पढ़ाना है वही आएगा। बस इत्यादि का थोड़ा कॉम्प्लीमेशन रहेगा, वो चीजें जब मैं पढ़ाऊंगा धीरे धीरे तो आप इत्यादि वाले क्वेश्चंस को भी कर लोगे, क्योंकि इत्यादि क्या, बेसिक मैथमेटिक्स, पूरी मैथ ही पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक मैथ कहां जाएगी, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। 10th बोर्ड की क्लास की बुक से क्वेश्चन नहीं, 10th बोर्ड अपने काम का नहीं बेटा, अपने 4th ग्रेड में 10th बोर्ड की बुक आपको सॉल्व नहीं करनी है। कोई बुक ले आओ, चाहे रामनिवास माथुरिया सर की बुक हो, RS अग्रवाल की बुक हो, या उत्कर्ष की कोई बुक हो आपके पास, एनी बुक, ठीक है? तो आप मस्त रहिए, आपके प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ निकालने का एक तरीका तो ये हो गया बेटा, ठीक है, जिसमें आप टुकड़े कर लिए, 12 के टुकड़े, 2 2 3 टुकड़ा करना मैंने बताया ना, सीधी डांडी आडी डांडी, वो करके आप जो करिए, टुकड़े कर लिए। फिर एलसीएम अगर लेने हो तो टुकड़े ज्यादा वाले काम में लेंगे,
HCF अगर लेना हो तो टुकड़े कम कम वाले काम में लेंगे, टुकड़े ज्यादा ज्यादा है, जैसे 2 3 बार है तो 3 बार लिया, 3 2 बार है तो 3 2 बार लिया, ठीक है। हाँ जी, और HCF में टुकड़े कम कम लेने, टुकड़े कम कम मतलब 2 2 बार तो 2 बार, 3 1 बार तो 3 1 बार। बोलो समझ गए क्या? हाँ जी। अभी तक की पढ़ाई काम नहीं आई? नहीं बेटा, अभी तक की पढ़ाई भी काम आई है, इत्यादि लिखा हुआ है ना, तो काम आई है। मैं कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई, अभी तक जो पढ़ाया वो भी पढ़ना ही है, इत्यादि लिखा हुआ, इत्यादि, तो उसमें वो काम आ जाएगा, ठीक है। अब आइए बेटा, मैं आपको तरीका बताता हूं एलसीएम एचसीएफ निकालने का। एक तरीका तो ये वाला है जो मैंने अभी आपको सिखाया बेटा, एक तरीका तो ये है, ठीक है। एक तरीका और बताता हूं, ये एक तरफ एलसीएम ले लो, एलसीएम सिखाएं दोस्तों आपको, 12 24 और 36, 12 है 24 है और 36 है, 12 है 24 है और 36 है, ठीक है। टुकड़े करने बेटा, सबसे पहले 2 का भाग लगाओ, हाँ जी, मैथ का एक्सपर्ट बना दो, कोशिश जारी है बेटा। भाग दो जिसका जा रहा है, 2 का जा रहा है, आपका फेवरेट पहाड़ा है, 2 छिंग 12, 2 के पहाड़े 12 बार, 2 के पहाड़े 18 बार। भाई 2 का भाग दिया, 12 में 6 बार गया, 24 में 12 बार गया, 36 में 18 बार गया, ठीक है। हिदी डांडी आडी डांडी करनी है। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 तिया 2 छिंग 2 नम, 2 थिया 2 छिंग 2 नम, ठीक है। फिर 3 का भाग दे दो, 3 का किया, 2 का भाग जा रहा है ना, देखो 2 का भाग और जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है छोड़ो, इसमें तो जा रहा है ना, 2 तिया 6, और इसमें नहीं जा रहा है छोड़ो। 3 में 2 का भाग नहीं किया तो मैंने एज इट इज रख दिया, 9 में 2 का भाग नहीं किया मैंने एज इट इज रख दिया, पर 6 में तो जा रहा है ना, भाग दे दिया। अब देखो 3 का जा रहा है, 3 एकम 3 एकम 3 तिया, अब देखो 3 का भाग जा रहा है, 1 1 और 1। ये है एलसीएम लेने का तरीका। एक बार ये तरीका सीख गए ना तो मैं इसको और भी शॉर्टकट कर दूंगा थोड़ी देर बाद में। अभी आप ये बेसिक सीखो जो आपने स्कूल में कभी पढ़ा होगा, ये स्कूल में आपने पढ़ा होगा एलसीएम लेने का ये तरीका। तो बेटा एलसीएम क्या आ गया बोलो? एलसीएम आ गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, क्या बोलो 72, एलसीएम 72 आ जाएगा। अरे बोलो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 72। अब बात करते हैं एचसीएफ की। किसकी बात करते हैं? एचसीएफ की। बोलो एलसीएम निकालना समझ गए क्या? जिसका भाग जा रहा है दे दो, जिसका जा रहा है, छोटे से स्टार्ट करना है। पहले 2 2 को फ्री करो, फिर 3 3 3 को फ्री करो, फिर 5 5 5 5 का फ्री करो, फिर 7 7 7 का दो। अभाज्य संख्याओं को ही भाग देना है, भाज्यों का नहीं देना बेटा। अभाज्य संख्या 2 का 3 का 5 का 7 का ये सब देना है। इसको मैं शॉर्ट करूंगा, बिल्कुल करूंगा, बट अभी एकदम से मत करवाओ शॉर्ट, थोड़ा टाइम दो इसको। एक बार ये चीज समझ में आ गई ना कि करना कैसे होता है, तो मैं इसका शॉर्ट भी आपको करके बताऊंगा। पर अभी थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा शांति से चीजें एक बार माइंड में सेट तो हो कि हो क्या रहा है, फिर धीरे धीरे शॉर्ट भी करेंगे, ठीक है ना। एचसीएफ देखो बेटा, 12 है, 12 है, 24 है, 36 है। अब यहां पर बेटा क्या था? हाँ, यहां पर क्या था? जिसका भाग जा रहा है सबका दिया। जैसे 2 का जा रहा है, यहां देखो 2 का भाग यहां 3 में नहीं जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा, तो भी हमने 2 का दिया। हाँ, 2 का भाग ना यहां जा रहा है ना यहां जा रहा है, तो भी इसके लिए दिया। पर यहां ऐसा नहीं चलेगा, यहां तो भैया भाग सब में जाए तो ही देना है, वरना नहीं देना है। तो बेटा जी 2 का भाग 6 बार, 12 बार, 18 बार, 2 का भाग सब में गया इसलिए मैंने दिया। फिर 2 का भाग 3 6 9 सब में गया इसलिए दिया। अब 2 का भाग यहां नहीं देना है, यहां देना है 3 का भाग। हाँ,
लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बेटा आएगा, पर अभी बेसिक पढ़ा रहा हूं बेटा, वो तो पढ़ लो। एडवांस क्यों भाग रहे हो इतना? अब 2 का भाग वैसे जा रहा है 6 में, पर एचसीएफ में सबका भाग जाए उसका भाग देना है, सब में भाग जाना चाहिए। तो 3 का भाग सब में जा रहा है, 3 एकम 3 दूनी 3 तिया। अब जब सब में भाग नहीं जा रहा है तो भाग नहीं देना है। बस एलसीएम और एचसीएफ में ये मोटा फर्क है। मोटा फर्क क्या है? एलसीएम में किसी एक नंबर के लिए भी एक संख्या के लिए भी भाग जाए तो भाग देना है, बट एचसीएफ में भाग सब में जाए तभी देना है, वरना नहीं देना है। तो बोलो एचसीएफ बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 ती 12। ये बोलो आपका एचसीएफ आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर अब क्या बाकी रह गया? एलसीएम आपने बता दिया, एचसीएफ बता दिया, तो ये खांचा किसके लिए छोड़ा है? ये भी खांचा कोई सोच के ही छोड़ा होगा मैंने। ये मैंने खांचा छोड़ा है एचसीएफ के लिए। किसके लिए? बोलो बोलो, एचसीएफ के लिए। क्या सर एचसीएफ बता तो दिया? सुनो मेरी बात, अनुभव के आधार पे मैं चीजें आपको बताऊंगा खूब सारी। ये जो लसपा वाला मेथड है ना, ये कभी फेल नहीं होगा। ये मेथड हर बार काम करेगा, किसी क्वेश्चन में फेल नहीं होगा ये वाला मेथड। बट एचसीएफ जो दोस्तों है ना, एचसीएफ जो है ना बेटा, एचसीएफ का ये मेथड कई बार दिक्कत देता है। पता है क्यों? एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिसमें सीधा धरते ही 43 का पहाड़ा, 73 का पहाड़ा, 71 का पहाड़ा, 123 का पहाड़ा। अरे भाई हमें पहाड़े नीट 10 तक आते हैं, उससे बड़े पहाड़े आपको आते हैं क्या? बताओ, सच सच बताओ। नहीं आते होंगे। ज्यादा 20 तक पहाड़े आपको आते होंगे, इससे ज्यादा तो आपको पहाड़े नहीं आते होंगे ना। एग्जाम में सीधा 29 का पहाड़ा। अब बताओ पूरी पीढ़ी में किसने याद नहीं किया 29 का पहाड़ा, 43 का पहाड़ा, 73 का पहाड़ा, 71 का पहाड़ा। तो बच्चा तो वहां माथा फोड़ता अपना कि भाई इतने बड़े पहाड़े हमने थोड़ी याद किए थे कोई। तो भैया आप चिंता मत करो, अगर ऐसा कोई पहाड़ा आ जाए तो ऐसे करने की भी आवश्यकता नहीं है। आई हैव अ जुगाड़। वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर वेयर इज माई जुगाड़। माई जुगाड़ इज अवेलेबल ऑल द टाइम इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। आओ, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए और आपको लसअप लेना है तो लसअप लेने का जुगाड़ ये कहता है आप 12, 24 और 36 का अंतर ले लो। 12, 24 और 36 का एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम के अंतर ले लो। 12 और 24 का अंतर बोलो 12, 36 और 24 का अंतर ले लो 12, 36 और 12 का अंतर ले लो 24, 24 मतलब 12 दूना 24। अरे बोलो अंतर तो ले लोगे ना, अंतर तो ले लोगे, नंबर भले कितना ही बड़ा हुआ अंतर तो ले ही सकते। इतने तो गए गुजरे नहीं हो सकते ना अपन लोग, अंतर तो ले ही सकते अपन किसी भी नंबर का। तो 12, 12, 12 कॉमन आ रहा है ना, तो बस ये आपका एचसीएफ है। जो कॉमन दोस्तों आ रहा है वो आपका क्या है बेटा? एचसीएफ है। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ जी, ये चीज बोलो आप समझे कि नहीं समझे? ये अंतर आपको सेम करवाना है। जो ये अंतर सेम होगा वही आपका क्या होगा? एचसीएफ। वैसे आपके पेपर में इतना टफ सवाल नहीं आना चाहिए कि वैसा पहाड़ा आ गया जो भाग ही नहीं जा रहा है 29 का 43 का, वैसा नहीं होगा। आपका इसी से काम चल जाएगा। बता रहा हूं मैं आपको, 4th ग्रेड में इससे काम चल जाएगा। बट अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भारी पेपर बनाने के मूड में हुआ तो वो ऐसे छोटे छोटे सवालों में जुगाड़ के लिए कुछ ना कुछ ऐड कर सकता है। जैसे अब ये सवाल है, बहुत छोटा सवाल होगा, बट 43 का पहाड़ा दे दिया तो आप थोड़ी कर पाओगे। तो फिर ये जुगाड़ आपका मेरा वाला काम आएगा। बोलो ये एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीके समझ में आ गए क्या? हाँ जी, समझ में आ गया। अंतर सेम आएगा ही आएगा। ये अंतर कॉमन है ना, ये कॉमन आएगा ही आएगा। ये कॉमन आता है। आपने कभी पढ़ा है? हाँ, आपने कभी पढ़ा है ये भाग वाला मेथड? कई बच्चों को ये भाग वाला मेथड समझाना भारी पड़ जाता है, पर मैंने देखा इस भाग वाले मेथड का अल्टीमेट सिस्टम यही है अंतर वाला।
तो बच्चों को क्यों भाग वाला मेथड बता के गुमराह करना, बच्चों को सीधा ये अंतर वाला मेथड सिखा दो। बच्चा अंतर आसानी से ले लेता है भाग की तुलना में। समझ रहे हो आप? सिलेबस आ गया क्या? हाँ बेटा सिलेबस आ गया है, मैंने भी अभी चेक किया सिलेबस को, क्लास में ही चेक किया, बिल्कुल आ गया है। हाँ बुक बेटा कोई सा भी लो, मैं किसी राइटर का लेकर स्पेशली नाम नहीं लूंगा, आप कोई सी बुक लाओ, मुझे किसी बुक से कुछ भी मिलना जाना नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं तो कहता हूं बुक कोई सी भी, मतलब आपके पास कोई बुक पड़ी है ना तो उससे भी काम चल जाएगा। नई परचेस करने का खर्चा भी नहीं करो आप तो, है ना, अपने नई परचेस क्यों करनी। मैं क्या बता रहा हूं, 4th ग्रेड के लिए आपके पास जो बुक पड़ी है आप वो काम में ले, नया लाने का खर्चा नहीं उठाना दोस्तों, फालतू के खर्चे नहीं करने, ठीक है। हाँ जी, हाँ अब तक तो बहुत आ गया पर आगे का पता नहीं बेटा, अब तक आया है ना तो आगे भी आएगा, इसमें क्या है, ठीक है। हाँ आपकी बुक कब आएगी? मेरी बुक इस 2025 में आ जाएगी, पर मेरी बुक का वेट नहीं करना है आपको, आपके पास जो बुक है उससे आप काम चलाओ। मेरी बुक आएगी तब आएगी, लेना तब लेना, नहीं लेना। मैं बुक के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सर्वप्रथम है मेरे लिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सर्वप्रथम है। बुक्स, नोट्स, फलाना ढीमका टीमका वो सब मैं सेकेंडरी मानता हूं। आपके पास जो कंटेंट बुक पढ़ी उससे प्रैक्टिस कर लो। आगे देखो, 12 इंटू 2 क्यों किया बेटा? कॉमन निकालना पड़ेगा ना, जैसे यहां तो 12 दिख गया, यहां 12 दिख गया, इसका मतलब यहां भी 12 दिखना पड़ेगा ना। तो 12 चॉइस का मतलब 12 इंटू 2 होता है, तभी तो 12 कॉमन दिखा अपन को, इसलिए 12 इंटू 2 किया। बोलो बात समझ गए क्या? यहां तक किसी को कोई आपत्ति? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, क्या कहते हो आप? ठीक है, आगे बढ़ो दोस्तों। अब देखो एक फॉर्मूला अपन काम में लेंगे, कई बार क्वेश्चंस करने में दोस्तों ये फॉर्मूला सीधा सीधा काम आएगा। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगला है भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम चाहिए। भिन्नों का अगर एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे बेटा? अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। और फिर है बेटा भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ बराबर अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम, ठीक है बेटा। ये दोस्तों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, सीधे सीधे ये फॉर्मूले दोस्तों आपको आने चाहिए, सीधे सीधे ये फॉर्मूले। ठीक है बेटा, आगे बढ़ लू। नंबर सिस्टम है क्या सर? बेटा इत्यादि लिखा हुआ, इत्यादि के तौर पर आप जो नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया वो पढ़ लेना बेटा, ठीक है। आओ दोस्तों मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। जैसे मैंने एक सवाल ले लिया बेटा, जैसे मैंने एक सवाल ले लिया 2.4, 0.36, 4.8 का एलसीएम एंड एचसीएफ बताओ। भाई साहब मैं इस क्वेश्चन की क्या तारीफ करूं बेटा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है ना। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि ये सवाल आएगा ही आएगा, मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूं, है ना। तो इस बात पर कोई ऐसा नहीं हो कि सर ने बताया आया क्यों नहीं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है। इंपॉर्टेंट मतलब ये ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है ना। तो भैया इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ध्यान से सुनना। इस पर तो मतलब क्या बताऊं, इस सवाल की क्या तारीफ करूं, कई बार आया हुआ सवाल। देखो भाई भिन्नों का सवाल है, 2.4 है,
0.36 है और 4.8 है। ठीक है, पॉइंट वाला सवाल जैसा भी आ जाए, जब भी आ जाए, तो सबसे पहला काम है पॉइंट के बाद वाले अंकों को समान करो। सबसे पहला काम यह है, पॉइंट के बाद वाले अंकों को समान करते हैं। तो यहां पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, तो यहां 1 अंक ही है तो 0 लगा लो, हो गए 2 अंक। यहां भी 0 लगा लो, हो गए 2 अंक। बोलो ये पॉइंट के बाद वाली संख्या समान कर सकते हो क्या? सर आप प्रैक्टिस शीट नहीं दोगे क्या? बेटा मैं खुद क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रस्तावित क्वेश्चन करवाऊंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा, PYQs करवाऊंगा, मैं खुद करवाऊंगा। मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो तो 3-3, 4-4 बार घोट के पी लेने हैं आपको। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब एकदम ही इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा। सारे सवाल जो पढ़ूंगा वो तो 3-3, 4-4 बार आपको अपने हाथों से निकालने हैं। उसके अलावा आप घर पर जो बुक है, जो प्रैक्टिस शीट है, उससे प्रैक्टिस और कर सकते हो। मैं जो कंटेंट पढ़ाऊंगा वो तो पढ़ना ही है बेटा। मैं शीट दूंगा ना बेटा, हाँ मैं जो शीट दूंगा ना, मतलब वो मैं क्लास में करवाऊंगा, वही शीट आपको वापस घर पे भी सॉल्व करनी है, सेल्फ, विदाउट मेरी क्वेश्चन की हेल्प लिए वो शीट वापस सॉल्व करनी है। ऐसे हो जाएगा। तुम इतना मतलब इतना टेंशन मत लो यार, मुझे आपकी टेंशन देखकर चिंता हो रही है मेरे को। इतनी चिंता क्यों कर रहे हो आप लोग? सबसे पहला काम है डेसिमल के बाद अंकों को समान कर देना है। तो अंकों को मैंने समान कर दिया, ये 40 है, ये 36 है और 80 कर दिया। भाई समान करने के लिए 0 0 लगा देते हैं बस। ठीक है, अब क्या कर देना, पॉइंट हटा दो, नीचे 0 लगा लो। 240/100 ये हो गया 36/100, पॉइंट हटा रहा हूं, ठीक है ना। और ये 480/100। ये दोस्तों मैंने पॉइंट हटा दिए और नीचे मैंने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। हालांकि ये 100 लगाओ मत लगाओ आपकी इच्छा है। अब आपको एलसीएम लेना हो जैसे, तो एलसीएम लोगे तो क्या करोगे, अंशों का तो एलसीएम लेना है, अंशों का तो क्या लेना है, एलसीएम, इनका तो क्या लेना है, एलसीएम, और हरों का दोस्तों क्या लेना है, एचसीएफ। 100 100 100 का दोस्तों आपको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना दोस्तों आप जानते हो ना क्या होता है, 240, 36 और 480, इनका एलसीएम ले लो। सबसे पहले देखो कॉमन भाग जा रहा वो दो, 2 के पहाड़े, 3 के पहाड़े मत दो, वो बच्चे देते हैं। अपन लीजेंड है, अपन स्मार्ट लोग हैं, अपन गॉड है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आप बड़ा से बड़ा पहाड़ा भाग दो जो सब में जा रहा, एक बार तो वो दो। 12 का भाग देखो, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। देखो 12 का भाग सब में जा रहा, दिख रहा आपको भी। अब दे दो जिसका जा रहा है, जैसे 20 का जा रहा है, 20 का दे दो। 20 से कम इसमें नहीं जा रहा है, 20 दूना। अब देखो ऑब्वियस है 3 का जाएगा, 2 का जाएगा, तो सब लिखने की आवश्यकता थोड़ी होती दोस्तों। तो भैया अब देखो 12 इंटू 20 इंटू ये दोस्तों 3 का 3 आ गया ना, 20 का भाग दिया तो 20 से कम, 20 दूना 40। अब एक बार 2 का जाएगा, एक बार 3 का जाएगा। ये दोस्तों कुछ ज्यादा नहीं जा रहा भाग। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। 20 का दिया एक बार, यहां जाएगा नहीं, यहां 20 दूना 40। ठीक है, अब ये 12 दूना 24, 24 तिया 72, 72 दूना 144। ये दोस्तों कुछ ज्यादा ही उत्तर आ रहा है अपना, है ना। ये दोस्तों देखना आपने कहां गड़बड़ करी है। 12 का भाग दिया 240 है, 36 है और 480 है। और हमारे पास दोस्तों इसका एलसीएम क्या आना चाहिए, 720 में सब निपटेंगे नहीं, क्या नहीं निपटेंगे दोस्तों, 48 और आ गया। चलो बेटा एलसीएम क्या आ गया, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दिया 144। एलसीएम आ गया 1440। एलसीएम दोस्तों क्या आ जाएगा, 1440 बट्टा में 100 100 100 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 100। 0 0 काट दिया, 14.4 आ गया। बोलो एलसीएम क्या आ गया, 14.4 आ गया। समझ गए क्या? मैं एक बार वापस बता देता हूं। सबसे पहला काम है 240, हाँ जी 240, 36 और 480 इनका लसअप लेना है। लसअप लेने के लिए मैंने क्या किया, पहले 12 का भाग दिया, क्योंकि 12 का भाग सब में जा रहा है। तो 12 दूना 24,
12 तिया 36, 12 चौक 48। अब आप चाहो तो 2 का भाग दे दो, फिर 2 का दे दो, फिर 5 का दे दो, या सीधा ही 20 का दो ना। 20 एकम 20, 3 छोड़ो, 20 दूना 40। अब ऑब्वियस ये 3 का जाएगा, 3 लिख दिया, 2 का जाएगा, 2 लिख दिया। 12 दूना 24, 24 तिया 72 दूना 144। ठीक है, अब देखो HCF अगर लेना हो तो 240, 36 और 480 का तो लेना है आपको HCF, और 100, 100, 100 का दोस्तों आपको क्या लेना है LCM। समान संख्याओं का LCM HCF सेम होता है दोस्तों। बोलो इसका HCF तो क्या आएगा, ओनली 12, क्योंकि 12 का भाग सब में जा रहा था। 12 का भाग, सर ये 10 कहां से आए, कौन सा 10 बेटा, 0 0 काटा है ना बेटा। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा HCF 12 बट्टे में 100, 100 का LCM 100, यानी 0.12 दोस्तों इसका HCF आ जाएगा। तो ये है दोस्तों इसका LCM और HCF दोस्तों, ये है दोस्तों इसका LCM और HCF। तो बस पॉइंट वाले क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखना है आपको कि पॉइंट के बाद अंकों को समान कर देना है। बस यहां 1 अंक था, यहां 2 अंक है, यहां 1 अंक है, तो पॉइंट के बाद वाले अंकों को समान करना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। चूंकि दोस्तों समय हो चुका है दोस्तों, मेरी एग्जैक्टली 4 बजे दोस्तों वापस क्लास है। ठीक 3 मिनट बाद दोस्तों मेरी वापस 4 बजे क्लास है। तो दोस्तों अपन आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसकी बाद की दोस्तों बातें अपन कल की क्लास में करते हैं। अब जितना मैंने पढ़ाया दोस्तों वापस दोस्तों जरूर पढ़ लेना, क्योंकि चीजें दोस्तों अब काम की चीजें, सारी चीजें काम की है। 25 के 25 क्वेश्चन अगर करने, तो जो चीजें पढ़ा रहा हूं वो सब दोस्तों आपको वापस पढ़नी है 3 से 4 बार। ठीक है, शुरुआत में बट्टा के 100 कहां से आए, अरे बेटा पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 नहीं लगेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 100 आ गया, पॉइंट के बाद 2 अंक है 100 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है ना बेटा। थोड़ी बहुत मैथ दोस्तों आप पढ़ के सीखो, वापस थोड़ा पढ़ो। HCF में अंतर से नहीं होगा क्या, अंतर से ले सकते हो, पर अंतर वाला मेथड कम ही काम में लेना है, केवल उस समय काम लेना जब भाग किसी का नहीं जा रहा हो। यहां तो 12 का भाग जा रहा है ना, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, 14.8 आएगा HCF। क्यों बेटा, 12 दूना 24, 24 या 72, 72 का डबल 144 ही तो होता है। ये सही है बेटा। मिलेंगे दोस्तों आपसे वापस कल की क्लास में, तब तक के लिए ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।